अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम ये स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इस स्लीव डिज़ाइन में जो गोटा यूज़ किया हुआ है वो सिंपल वाला है। हम यहाँ ट्रायंगल वाला गोटा यूज़ करेंगे, आप इसकी जगह कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो स्लीव की टोटल लंबाई ली है वो 17.5 इंच ली है, यानी 17.5 इंच, 1.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। इसमें से 1 इंच जो है वो हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच, और बाकी हाफ इंच में हमारे 2 पिनटेक्स डलेंगे। अब आपने ज़्यादा पिनटेक्स डालने हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं। इसके अलावा स्लीव की टोटल जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। नीचे हम अलग से कफ ऐड करेंगे, उसकी जो लंबाई हमने ली है वो ली है 4.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और कफ की चौड़ाई हमने स्लीव के हिसाब से रखी है 15 इंच, और हाफ में हमारा बनेगा 7.5 इंच। तो अब हमने इस कफ के नीचे जो बुकरम पेस्ट किया है उसकी हमने लंबाई जो है वो 3.5 इंच ली है। दोनों साइड से जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है वो हमारा फोल्डिंग के लिए है, यानी वो हमारा सिलाई में जाएगा इस तरह से। उसके बाद अब हमने इस कफ के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ इंच की स्पेस के साथ सारे कफ के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ पे जो मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी वो एंकर थ्रेड के साथ लगाऊंगी। आप जो सिंपल रील हम सिलाई के लिए यूज़ करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डबल करके। तो यहाँ पे जो एंकर थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला है, तकरीबन ख़त्म होने को है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी रखा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये हर कलर में आपको शॉप से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल रील यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस थ्रेड को नीचे फिरकी में भर लिया है। ऊपर की साइड हम रेड कलर का रील यूज़ कर रहे हैं, और देखें यहाँ पे हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से बाकी की सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये जो गोटा मैंने आप लोगों को दिखाया था इसको उल्टा करके मैं नीचे की साइड यूज़ कर रही हूँ। जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था नीचे फोल्ड करने के लिए, उसके ऊपर देखिए मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि सिलाई जो है वो हमारी नीचे ऊपर ना हो और ये जो गोटा है वो पलटने के बाद हमारा उतना ही फिनिशिंग के साथ लगे। तो आपने बिल्कुल आहिस्ता से जो है वो उसको सिलाई करना है, बिल्कुल किनारी पे जितना हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है उसी के हिसाब से। आप चाहे आयरन करके उसके ऊपर क्रीज बना लें, उसके बाद भी आप उसके ऊपर लेस को स्टिच कर सकते हैं अगर आपको वैसे मुश्किल लगता है तो। उसके बाद आपने ये बुकरम लेना है नीचे की डिज़ाइनिंग के लिए, जिसको आपने इस तरह से टेढ़ाई में फोल्ड करना है, और जो क्रीज बनी हुई है उसके ऊपर आप स्केल की मदद से सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद ये जो पट्टी है वो तकरीबन हमें 1.25 इंच की चौड़ाई पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच की चौड़ाई पे पहले यहाँ निशान लगा लूँगी। उसके बाद इन्हीं निशानों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसी तरह से आपको जितनी स्ट्रिप की नीड हो उतनी आप बना लें। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब हमने इसको बिल्कुल बुकरम के बराबर कट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद दोनों साइड से आपने इसको सेंटर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और उसको आयरन करते हुए जाना है इस तरह से, पहले एक साइड को फिर दूसरी साइड को। इस तरह से देखें, फोल्ड करने के बाद आपने फिर से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और उसके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने 3 इंच की लंबाई तक सारी स्ट्रिप कट कर लेनी है। अब इसी तरह से बाकी की सारी स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि हम इसको गोलाई की शेप दे सकें आयरन करते वक्त। तो यहाँ पर देखिए मैं स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करती हुई जा रही हूँ और उसको आयरन करती हुई जा रही हूँ। तो देखिए ये हमारी शेप बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से आपने इसको थोड़ा सा और फोल्ड करना है और अच्छे से आयरन कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे सारे हाफ सर्कल बन जाएंगे, ये देखें। अब इसी तरह से बाकी की सारी स्ट्रिप्स को फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखिए हमने आयरन कर ली है। उसके बाद ये हमने जो पीस रेडी किया था कफ के लिए, अब इसी साइज़ का हम एक और पीस लेंगे।
और इसको डबल करके सेंटर पे टेलर चॉक की मदद से एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसी पीस के ऊपर नीचे की तरफ 1/2 इंच ऊपर करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखें इस तरह से। उसके बाद ये जो हमने हाफ सर्कल बना के रखे हैं, ये सेंटर से हम दोनों साइड पे बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें एक साइड पे मैंने स्टिच कर लिए हैं 3। उसके बाद अब दूसरी साइड पे मैं इस तरह से रखते हुए इनको स्टिच कर रही हूँ, ताकि दोनों साइड पे ये बिल्कुल बराबर आएँ। इसके अलावा इन स्ट्रिप से अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना मुश्किल लगता है तो इसकी जगह आप लेस लेके भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की लेसेस भी मार्केट में बहुत सारी आई हुई हैं, जिनका यूज़ करके भी आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हिस्सा हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद जो हमने कफ बना के रेडी किया था, उसके ऊपर जो हमने लेस लगाई थी उसको आपने इस तरह से बैक साइड की तरफ मोड़ लेना है। तो ये देखिए सामने इस तरह से ये हमारी लेस आ जाएगी। आप चाहें तो उसको अच्छे से आयरन कर लें ताकि लेस जो है वो अच्छे से नज़र आए। ये देखिए इस तरह से। अब इस लेस की जगह आप कोई भी गोटा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस सीधी साइड पे हमने इसको स्टिच किया है उसको हम इस तरह से बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे और इसको इस तरह से सीधा करके रखेंगे। उसके बाद ये जो हमने कफ बना के रेडी किया था इसको हमने सीधा करके इसके ऊपर इस तरह से रखना है। ध्यान रहे दोनों साइड की किनारी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से हमने इसके ऊपर किनारी की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। सिलाई करने के बाद देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ हमारा बना है और साथ में ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड की तरफ हमने जो कपड़ा रखा था उससे ये देखिए हमारा बुकरम भी छुप गया है। अब इसके ऊपर वाली साइड पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे जो बैक साइड वाला कपड़ा है वो उसके साथ स्टिच हो जाएगा। उसके बाद अब हमने स्लीव के ऊपर पिनटेक्स डाल लेने हैं। तो नीचे की साइड हम तकरीबन 1 इंच जितना कपड़ा छोड़ेंगे। उसके बाद आप इसको आयरन करके इसके ऊपर क्रीज बना लें, फिर उसी के हिसाब से आप इसके ऊपर 2 पिनटेक्स लगा लें। उसके बाद इसकी जो नीचे वाली साइड है वहाँ से 1/2 इंच ऊपर करके आपने लेस को स्टिच कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल आराम से और किनारे की सिलाई लगानी है आपने इसके ऊपर। उसके बाद अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ये जो कपड़ा है उसको हमने बैक साइड की तरफ पलटा तो ये हमारी लेस जो है वो इस तरह से सामने की तरफ आ जाएगी। उसके बाद जो कफ है उसके ऊपर आपने जो ऊपर की साइड है वहाँ पे आपने इस तरह से 1/2 इंच ऊपर करके इसको रखना है और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरह से रेडी कर लिया है। उसके अलावा सेम यही डिज़ाइन जो है आप दामन के ऊपर और ट्राउज़र के लिए भी बना सकते हैं। अब मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करें तो लाजमी इसका फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।